नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 जून 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है और वीडियो के थंबनेल पर क्लिक कर ही दिया है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी जानते हैं ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और हाँ, आपको पीछे एक अलग नॉइज़ सुनाई दे रही होगी, शायद वो इरिटेटिंग भी हो सकती है, परंतु शायद कुछ लोग समझ गए हों। मैं ट्रेन में ऑन बोर्ड हूँ और ट्रेन लगातार चल रही है। मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत इंतज़ार किया, परंतु समय होता जा रहा था, इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे इस नॉइज़ के साथ ही वीडियो बनाना पड़ रहा है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों से बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। आगे से ऐसा नहीं होगा, है ना। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूँगा, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि नॉइस ना आए, लेकिन फिर बहुत समय हो गया, इसीलिए मेरे को बनाना पड़ रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहली जानकारी के साथ। न्यायमूर्ति मामिदन्ना सत्यरत्न श्री रामचंद्र राव आधिकारिक तौर पर हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के 18वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। हाल ही में अब नाम याद रखिए, मामिदन्ना सत्यरत्न श्री रामचंद्र राव श्री रामचंद्र राव भी याद रखेंगे तो भी चल जाएगा, है ना। ये अब आधिकारिक तौर पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। राजभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल वर्तमान हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने न्यायमूर्ति राव को अपने पद की शपथ दिलाई। अच्छी बात है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हैं नियुक्तियों में ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और इसको याद करने की भी आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। असम मेघालय कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने आधिकारिक तौर पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। देखिए, ये भी एक नियुक्ति से जुड़ा हुआ ही प्रश्न बन सकता है, इसमें बनेगा ही, और मतलब अगर बनता है तो नियुक्ति से जुड़ा हुआ ही होगा। ये नाम याद रखें इनका भी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। यह भारत के नवीन केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। इस समारोह में ये समारोह जो शपथ ग्रहण समारोह था राष्ट्रपति भवन में हुआ, जहां महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने श्रीवास्तव को पद की शपथ दिलाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सतर्कता आयुक्त को राष्ट्रपति ही शपथ दिलवाते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट ने भारत में चलन में जो नकली नोट है उसकी बढ़ती संख्या पर प्रकाश डाला है। मतलब इस रिपोर्ट में ये बात जाहिर कर दी गई है कि भारत में नकली नोटों का चलन पिछले साल से और ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि रिपोर्ट में पिछले वर्ष की तुलना में 500 रुपये के नकली नोटों की पहचान में उल्लेखनीय वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है। अब यहाँ पर पूरी रिपोर्ट उपलब्ध करवाना तो इतना आसान नहीं है, परंतु मैं आप सभी लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि पूरी रिपोर्ट आप लोग अवश्य ही देखें, है ना। मतलब यदि आप लोग किसी भी ऑफिशियल डेटा देखते हैं तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। पूरी रिपोर्ट ऐसे पढ़ने की आवश्यकता कभी भी नहीं होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत ने काठमांडू में आयोजित NSC कावा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब जीता है। देखिए, नेपाल के काठमांडू में NSC कावा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप आयोजित किया गया था, जिसमें भारत ने जीत हासिल की है। भारत ने काठमांडू के त्रिपुरेश्वर में राष्ट्रीय खेल परिषद के कवर हॉल में फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर यह खिताब जीता। भारत ने कजाकिस्तान को 3-0 के साझा सेट में हराया। ये कोई छोटी बात नहीं होती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, ये प्रत्येक भारतीय के लिए एक गौरव का विषय है ना। आइए, अच्छी बात है और क्वेश्चन भी है तो इम्पोर्टेंट है, आप इतना समझ गए होंगे स्पोर्ट्स की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। भारत 19 से 22 जुलाई 2023 तक गोवा में 14वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय और 8वीं मिशन इनोवेशन बैठक की मेज़बानी करने के लिए करने जा रहा है। हालांकि ये जुलाई में की जाएगी। जुलाई में यदि आवश्यक लगता है तो हम इसकी जानकारी आप तक अवश्य ही पहुंचाएंगे, है ना। लेकिन अभी से इसकी घोषणा कर दी गई है। ये उतना ज़्यादा फिर भी नहीं है, लेकिन हाँ, इसके जो टॉपिक्स हैं जैसे स्वच्छ ऊर्जा है और जो हैं ये सब के बारे में पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
ये आयोजन G20 एनर्जी ट्रांजिशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग के मौके पर होगा। मतलब ये वही G20 के अंडर में जो आते हैं उन्हीं में से एक है। याद रखिएगा, ये भी क्लाइमेट चेंज के उसमें ही आता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम आप अगली जानकारी को। ये शायद अंतिम जानकारी है। 1 जून, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आज 1 जून है। आज पूरे विश्व में वैश्विक तौर पर माता पिता दिवस या अभिभावक दिवस मनाया जाता है। इंग्लिश में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के नाम से इसे जाना जाता है। माता पिता द्वारा अपने बच्चों को सफल बनाने के लिए किए गए बलिदान का सम्मान करने के लिए वैश्विक माता पिता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और ज़्यादा थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अभिभावक दिवस आधिकारिक मेरे को तो नहीं पता, परंतु आप देख लेंगे तो काफ़ी होगा। तो चलिए दोस्तों, यदि आज की इस वीडियो की अंतिम जानकारी, मेरे को पता है कि पीछे बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही होगी, परंतु मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको कम कर सकूँ और मतलब आगे से तो ऐसा ना हो, और रिकॉर्डिंग के बाद मैं इसको कम करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए दोस्तों, यदि आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी, आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न लगे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, हम सदैव उपलब्ध हैं। बाकी अपन मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार की जानकारियों के साथ। नमस्कार, डायनामिक कंपल्शन।